आए हुए सारे भाई बहनों को इस दूसरी आराधना में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। दोबारा एक और बार उसके सम्मुख में उसके नाम की महिमा स्तुति करने के लिए ये सौभाग्य आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया, इसलिए परमेश्वर को लाखों करोड़ों मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम संदेश में जाने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करके उसके बाद हम संदेश को सुनेंगे और वचनों को मनन करेंगे। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। ये सुंदर अवसर हमारा जीवन में दोबारा एक और बार आपने दिया है आपके वचनों को मनन करने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं तेरे सत्य को जानने के लिए, क्योंकि तेरे वचन इस प्रकार कहता है, सत्य को तू जानेगा, सत्य तुझे आज़ाद करेगा। प्यारे पिता, ये सौभाग्य करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को नहीं है, मगर आपने हमें दिया है। इसके लिए हम करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आपने हमसे इतना प्यार जताया, अपने लौते पुत्र को इस धरती पर हमारे लिए भेजा, उसके लिए धन्यवाद है। और पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए। यीशु राजा, हम धन्यवाद करते हैं तुझे, क्योंकि प्रभु आपने इस धरती पर आके हमें प्रभु जी छुड़ाने के लिए, हमें मार्ग दिशा दिखाने के लिए, नया जीवन देने के लिए आप अपने आप को बलिदान दिया है। उसकी वजह से आज प्रभु हम पिता परमेश्वर को अप्पा पिता करके बुलाने के लिए ये सौभाग्य हमारे जीवन में मिला है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, विशेष तौर पर वचनों में जाने के पहले मैं अपने आप को तेरे चरणों में सौंपता हूँ। मेरे प्राण, मेरा आत्मा, मेरे देह को प्यारे प्रभु जी तो परख ले, ताकि जो है मेरे अंदर कमी कटी है तो मुझे क्षमा करे। और मेरे प्रभु जी प्राण और आत्मा देह को यीशु के लहू से धो के शुद्ध करें, ताकि वो पवित्र वचनों को प्रभु मैं बोल सकूं। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, मेरे जीव को तू जो, ताकि जो है अशुद्ध जीव के साथ मैं प्रभु सेवा नहीं निभा सकते हैं। प्रभु तू पवित्र कर, ताकि जो है इस जीव के द्वारा हाँ प्रभु जी पवित्र आत्मा का अग्नि उतरने पाए। हाँ प्रभु उस वचनों को, हाँ प्रभु सामर्थ वचन, जीवित वचनों को मैं बोल सकूं। और प्रभु बोलने वाले सुनने वाले दोनों को तेरे अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं। मसीह यीशु में आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद, मुझे क्षमा किया, आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसके लिए करोड़ों धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के दिन विषय मैंने लिया है, जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का विषय में आज कुछ बातें आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज कई जगह पे कई किस्म की प्रार्थना का सभा का वजह से लोग भरमाया हुआ है और उन्हें पता नहीं है और प्रार्थना किस प्रकार और क्या है क्या नहीं है। कोई दर्शन के बिना, कोई जानकारी के बिना उन लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, मगर परमेश्वर ने यीशु मसीह हमें प्रार्थना सिखा रहा है और वो प्रार्थना हम आज सुनने जा रहे हैं और उसके द्वारा हम जांचने जा रहे हैं हम जैसा प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का क्या रुकावट है और क्या है, क्यों प्रार्थना नहीं सुनी गई है और किस प्रकार हमको प्रार्थना करना, क्या दर्शन है, कैसा परमेश्वर ने कहा, उन तमाम बातों को हम जो है मनन करने जा रहे हैं। कृपया मेरे लिए आप निकालें और लूका सुख समाचार उसका 21वां अध्याय और उसका 36वां वचन आप पढ़े। लूका 21:36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। मेरे भाई, मेरे बहन, प्रार्थना का विषय जो परमेश्वर ने यीशु इस प्रकार सिखा रहा है, जो लूका उसका 21वां अध्याय 36वां वचनों में। यहाँ कोई पौलुस नहीं सिखा रहा, कोई और नहीं सिखा रहा, यीशु स्वयं कह रहा है अपने चेलों को देख के। तो प्रार्थना का विषय को आपको बहुत ध्यान से समझना है और जानना है, जब ये हमारे लिए विजय है। हालेलुया।
हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर कहता है जागते रहो। क्यों जागना है, क्या जरूरी है? जागने का मतलब जो है सावधान रहो, नींद में मत बैठा रहो, सावधान रहो, जागते रहो। जागते रहने का मतलब दूसरा एक जो है यहाँ पर पौलुस भी कहता है एफिसियों के सभा का अंदर, एफिसियों के कलीसिया के लिए जो है पौलुस कहता है सोने वाले जाग जाओ। आमीन, हालेलुया। आज हम संसार के बीच में सोते हुए रह रहे हैं, हम जो है जागते नहीं रह रहे हैं, उन्हीं के साथ जो है सो रहे हैं। संसार कैसे सो रहे हैं उसी प्रकार हम भी सो रहे हैं। सोने का मतलब ये हुआ परमेश्वर के खोजी नहीं है, संसार कुछ और खोजी में लगा हुआ है, और उसी प्रकार हम भी लगे हुए हैं। जागते रहने का मतलब यही है, सावधान बरसने के लिए कह रहा है। दूसरी बात है, हम जल्दी जल्दी जाएंगे, हर समय करके यहाँ पर लिखा है, पढ़िए दोबारा, जागते रहो इसलिए जागते रहो। हाँ, और हर समय का मतलब क्या? हर समय का अर्थ है हमेशा। आप सोचोगे अरे यार मैं इसके लिए समय नियमित किया हुआ है, हमारा समय तो बस रात को है, हमारे समय तो सुबह का है, हमारे समय तो दोपहर का है प्रार्थना का। अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है, आपने समय बांधा है, उस समय पे आप बैठ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मगर यहाँ पर यीशु ने कहा हर समय 24 आवर्स, 24 घंटे आप प्रार्थना में लगे रहने के लिए यहाँ पर कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 24 घंटे, ये नहीं है सिर्फ आप आधा घंटे के लिए आ जाए, 1 घंटे के लिए, आजकल ऑनलाइन चल रहा है 1 घंटे के लिए आधा घंटा नहीं, 24 घंटा। प्रेयर का मतलब पहले समझना है, प्रार्थना कैसी है। और कहता है 24 घंटा मतलब हर समय। हर समय का मतलब क्या? हम काम काज छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें, खाना बनाना छोड़ दें, कपड़ा धोना छोड़ दें, घर साफ करना छोड़ दें? नहीं, हमारे होठों से, हमारे मन से हम लगातार प्रार्थना कर सकते हैं। गाड़ी चलाते हैं, प्रार्थना करके चला सकते हैं। और कोई काम कर रहे हैं, प्रार्थना का अर्थ क्या है? परमेश्वर से बातें करना। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर से बातें करना वही प्रार्थना है, विनती। और यहाँ पर जो है आपका विनती कैसे है वो भी आपको जांचना है। विनती किस लिए करने के लिए परमेश्वर कह रहा है? क्यों लगातार जो है प्रार्थना करके रहना है? हर समय प्रार्थना करने के लिए कहा, उसके विषय पीछे है, वो मैं आऊंगा वहां पे। सबसे पहले हमें देखना है, जागते रहना है, अशांत नहीं होना है। प्रार्थना के लिए अशांत नहीं होना, हम हमेशा जागते हुए रहना है, सावधान में रहना है। उसके विषय पीछे बता रहा है क्यों सावधान में रहना है। और हर समय प्रार्थना के लिए कह रहा है। मन से हम प्रार्थना कर सकते हैं, मुंह से प्रार्थना कर सकते हैं, हम काम करते करते प्रार्थना कर सकते हैं। अभी आपका घर में आप लोग कोई भी जो है बैठा रहता तो किसी भी आ गया, कोई भी काम कर रहे हैं तो बात नहीं कर रहे हैं ना हम लोग। कई विषय में हम देखते हैं, हर जगह पे जो है जो भी काम कर रहे हैं उस समय पे कोई भी आते हैं, कोई भी बातें हैं, तुरंत बात करते हैं। अभी समझिए आपस में हम लोग जो है कोई गेस्ट आया, बातचीत कर रहे हैं, तुरंत मोबाइल आ गया तो फोन में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार हम काम करते करते परमेश्वर की जो है साथ बात कर सकता है। 24 आवर्स, 24 घंटा हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो लूका सुख समाचार उसके 21 और 26 में इस प्रकार परमेश्वर स्वयं कहता है और सिखाता है प्रार्थना, किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। ये कोई मनुष्य के सिखाया हुआ नहीं है, परमेश्वर स्वयं यीशु सिखा रहा है प्रार्थना। प्रार्थना ऐसी होती है एक आमने सामने बात करने जैसे। हालेलुया, इस बात को आपको समझना। सबसे पहले प्रार्थना के जाने के पहले सावधान, अपने आप को सावधान करना है। मैं कैसा हूँ? अभी जैसे ऑफिसर के पास जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसा रेडी कर रहे हैं, इस बात में गौर करना जरूरी है। सावधान इसको कहता है। क्या ऐसे अल्लू पल्लू कपड़ा पहनकर और एक मिनिस्टर के पास चल जाओगे? नहीं, डिसिप्लिन के साथ कपड़ा पहनकर जाओगे। जिसके पास बड़े ऑफिसर के पास जाएगा तो शर्ट पहन कर जाओगे, टी शर्ट पहन कर नहीं जाओगे।
और जो है बनियन के साथ नहीं जाओगे, ढंग से कपड़े पहन के, दाढ़ी बना के, सब कुछ करके उसके सामने जाके खड़ा होगा। आमीन। उसको कहता है सावधान, डिसिप्लिन। सबसे पहले प्रार्थना में जाने को पहले किसके पास जा रहे हो वो आपको समझना है। यह है प्रार्थना का विषय। खास तौर पे जब हम जाते हैं परमेश्वर के सम्मुख में, अपना आप को जांचें। दूसरी बात, जिसी से मिलने के लिए बात है, दूसरी बात अपने आप को जांचें, मैं कैसा हूं, मेरे पास कोई गलती तो नहीं है, मेरे साथ गुनाह तो नहीं है। हम अपने आप को जांचना है। क्योंकि जो है भजन संगीता में कहता है, यदि मैं अधर्म के साथ रहकर प्रार्थना करूं, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अधर्म के साथ, अधर्म क्या चीज है? रुकावट, जो हमारे पाप, हमारा ख्याल, हमारा सोच विचार, ये सब कुछ। इसलिए सावधान बरसना अवश्य जरूरत है। मैं जल्दी से आगे जाऊंगा। सावधान बरसना बहुत जरूरी है। हर समय के लिए बात कर रहा है। हर समय हम प्रार्थना कर सकते हैं, हर समय परमेश्वर के साथ खुले हम जो है प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन शुद्ध है, हमारा मन शुद्ध है, हम शुद्ध है। इसलिए परमेश्वर के सामने खड़ा होने की योग्यता है हमारे पास, क्योंकि हम सावधान बरसे हुए हैं। हर चीजों से, संसार से, हर चीजों से हमने सावधान बरस के रखा है। इसलिए हम योग्यता है परमेश्वर के समय। इसलिए परमेश्वर वहां पर कहता है, क्या कहता है? जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय तो बोलते रहे भाई। यदि आपके बच्चे आपसे नहीं बोलते हैं तो कितना मन दुख होता है आपको। आ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, बस चला जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, जो भी सेवा दे रहे हैं, मगर वो बात ही नहीं करता, तो आपका मन कैसे लगता? बड़े दुखी होते हैं। उसी प्रकार परम पिता भी दुखी होता है। आपको और मुझे ऐसे नहीं चुन कर आया है, परमेश्वर विशेष तौर पर चुना हुआ है। आप चुने हुए प्रजा है, राजा हमारा परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। आपको और मुझे पिता कहकर जो है हम पुकारते हैं, वो महान परमेश्वर है। इसलिए उस बातों को आप समझें। हम हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, बात करनी है, बातें करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर कहता है प्रार्थना, हर समय प्रार्थना करते रहो। क्यों इस बात को कह रहा है? आने वाली घटना कैसी होगी, किसके क्या पता? घटना बोलकर आता है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए बचने के लिए और दो बातें यहाँ पर है। सबसे पहले आने वाले घटना को बचे। घटना कैसे होगा? तुझे बदल देगा। घटना ऐसी है, कई चीजें जो शैतान लेकर आता है सामने, अच्छे को जो है भड़का रहता, वो घटना है। वो कभी भी घटना आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उन बातों को आप और मैं, घटना है, उस घटना से बचना है। शैतान उस प्रकार कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है, संकट और परेशानियों को, उसका हमें नहीं पता। उससे बचने के लिए परमेश्वर कह रहा है, और उन बातों को बच के उसके बाद तैयार किसके लिए होना है? आगे लिखा है, परमेश्वर के आंगन में जो यीशु के सामने खड़े होने के लिए योग्यता बनाए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर किस लिए क्या सिखाया? घटने को बचाने के लिए। जो मुसीबत, दुखी पीढ़ी आ रही है, जो शैतान तुम्हें वंचित कर रहा है, उन बातों में, उन क्रिया और कार्य से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मगर आपका अपना प्रार्थना कैसा हो रहा है? हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? हेलो, थोड़ी सी अपने आप को जांचना आवश्यक जरूरत है मेरे भाई, मेरे बहन। शायद हो सकता आपको नहीं पता हो, मगर आज इसलिए ये संदेश को लेकर आ रहा हूं, क्योंकि कई लोग इस प्रकार गलती कर रहे हैं। हम विश्वासी जन हैं, कई साल हुआ, 10 साल, 20 साल, 15 साल प्रभु में है। मैं बीते हुए संदेश में कहा है, प्यार तो हमारे परमेश्वर से है ही, मगर वचन नहीं है। बीते हुए संदेश में मैंने इस संदेश को लेके गया था। मैं प्यार तो हम परमेश्वर से कर रहे हैं, मगर उसका वचन को हम प्यार नहीं कर रहे। इसी प्रकार हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रार्थना तो हम बहुत कर रहे हैं, मगर प्रार्थना कैसी करनी चाहिए ये हमें नहीं पता। इसके वजह से
इसके वजह से आप और मैं भरमाया जाता है और हमारा काम याद नहीं होता है, रुकावटें पैदा हो जाती है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है आने वाला है घटना में बचने के लिए सबसे पॉइंट नंबर 1 बचना है। मगर हमारा प्रार्थना कैसी है? बचने के लिए है? नहीं है। हम कुछ और किस्म के प्रार्थना करते हैं प्रभु के सम्मुख में। इसको जांचना अवश्य जरूरत है। नंबर 2, परमेश्वर आने वाले जो है आगमन, सभी इंतजार में हैं। हम हमेशा यहाँ पर जो है हम संदेश देते हैं परमेश्वर के आगमन निकट है, यीशु आने वाला, क्योंकि पूरा भविष्यवाणी पूरा हो चुका है। कोई भी भविष्यवाणी रुका नहीं, पूरा हो चुका है, इसलिए ये संभव हो रहा है। परमेश्वर आने को पहले कहा है मैं आने को पहले इस प्रकार संभव होगा, वो सब कुछ हो गया। आपको और मैं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। फिर भी हमारे प्रार्थना कैसा है? जांचना है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना परमेश्वर स्वयं सिखाता है, मगर हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? अन्य ज्ञान है हमें। अन्य ज्ञान के वजह से हम प्रार्थना जो है कर रहे हैं वो सब सुनी नहीं जा रही है। कई साल से प्रार्थना कर रहे हैं, बोलते हैं प्रभु से हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, मगर पता नहीं है कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। मगर फिर बाद में क्या कहते हैं? ओहो, प्रार्थना के विषय में कई है मेरे पास, मगर यहाँ पर आगे मैं जाना चाहता हूँ। और वहाँ बाइबल बताती है नए नियम के अंदर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला, वो है परमेश्वर की जो है चुने हुए नहीं है, गैर मसीह, कोई जानता नहीं है, फिर भी उसका अंदर वो प्रेम था, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर को जानने वाले हैं, हम प्यार करते हैं, हम आज्ञा भी पालन करते हैं, मगर हमारा प्रार्थना कैसा है ये हमें नहीं पता। हमारा प्रार्थना में डगमगा रहे हैं हम। मगर यहाँ पर एक व्यक्ति है, आइए हम पढ़ेंगे उसको। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 2 वचन। प्रेरितों के काम 10:2। वह भक्त था। वो भक्त था। कौन था वो कौन था? आगे पढ़िए जरा, पीछे आप जाइए जरा, 9:1 में जाइए। 10 का 1 और 2 पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए बेटे। केसरियों में, हाँ, केसरिया में कुरनेलियुस करके एक नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नाम का, हाँ क्या था? इतालिया नामक पलटन का सूबेदार। हेलो, पलटन का सूबेदार के पास कितना काम होगा आप बताइए जरा? कहीं टाइम होगा उसके पास? एक सूबेदार है, कितनी लोग का मैनेज करनी है उन्होंने सोचा। मगर वो कैसे प्रार्थना कर रहा वो भी हम देखेंगे अभी। आइए। वह भक्त था। किसका भक्त था? परमेश्वर यीशु का भक्त था। आज आप भी, मैं भी भक्त है। आगे। और अपने सारे घराने समेत, अपने सारे घराना का मतलब पूरा फैमिली, ऑल फैमिली मेंबर्स, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। सबसे पहले परमेश्वर के डर उसका अंदर, और पूरा परिवार डरते थे। आगे। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। दूसरे पॉइंट नंबर 2, यहूदी के लोग मतलब कौन है? जूस वाले, जो परमेश्वर को मानने वाला लोग का बहुत, क्या लिखा है? यहूदी लोगों को बहुत दान, बहुत, कम नहीं। कम का मतलब जो है जो नाप नूप का नहीं दे रहा, बहुत दिया है। सबसे पहले डर माना और पूरा कुटुंब आया। तीसरी बात, यहूदी का परमेश्वर का सेवा करने वाले परमेश्वर के लोगों का बहुत ज्यादा क्या करा था? दान दिया। हेलो, उसके बाद वो क्या कर रहा है? ये और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। देखिए, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना। हम और आप सोचिए जरा, क्या हम भक्त हैं? भक्त का मतलब क्या हुआ? परमेश्वर के डरने वाले। और सिर्फ आजकल क्या होता है, एक माँ और बाप, नहीं तो माँ, नहीं तो पिता, नहीं तो बच्चे, एक ही परमेश्वर के डर मान रहे हैं। वो भी झूठ मूठ का डर मर, कभी सच में आ गया डर मान लिया, बाहर चला गया तो डर खत्म।
अरे कौन मुझे देख रहा है, पादरी साहब थोड़ी देख रहे हैं। उसको भक्ति नहीं कहते हैं, वो भक्तजन नहीं है, परमेश्वर के भाई मानने वाला भक्त है। नंबर 2 यहाँ पर कहता क्या था, घराना पूरा। आज घराना कहीं है ही नहीं है। कहने के लिए क्या कहता है, मेरा आदमी तो मानता ही नहीं है, मेरे पत्नी तो मानते ही नहीं है। फिर पति पत्नी को पूछेगा तो मेरे बच्चे तो मानते ही नहीं है। भाई पादरी साहब मैं क्या करूं, उनके लिए मैं कह रहा हूं, ये सवाल उठाते हैं ना, उनके लिए कह रहा हूं। मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे ताऊ, मेरे चाचा जो भी है नहीं मानते बोल रहे हैं ना, उनके लिए कह रहा हूं। कृपया सुने, आप सुनने के प्रयास करें समझने के लिए। सबसे पहले हमारे अंदर परमेश्वर के भाई होना चाहिए, जब भी परमेश्वर कहेगा ये भक्ति जन है। नंबर 1। नंबर 2 हमारा जो है चाल चलन, हमारा क्रिया कार्य को देखने वाले हमारे संतान, हमारे पिता माता, हमारी जो है भाई बहन बच्चे सब भाई मानेगा। हालेलुया, आमीन। अगर मैं सही ढंग से नहीं चल रहा हूं तो मेरे बच्चे, मैं नहीं भाई माने तो मेरे बच्चे कहां से भाई मानेगा। कृपया ध्यान से सुने। कई लोग इस प्रकार जो है परमेश्वर के दोष दे रहे हैं, इतना प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर सुनता ही नहीं। कहां सुनेगा, कहां सुनेगा, कहां उत्तर मिलेगी बताइए ना। अगर परमेश्वर स्वयं सिखाता है, हमारे पास गवाही नहीं है, हम सही नहीं है, हम परमेश्वर के डर नहीं मान रहे हैं, उनके डरों के ऊपर परमेश्वर का निगाह रहता है। पृथ्वी संदेश में पहले उन्होंने कहा था, सेकंड जो है संडे का इसमें प्रशांत ने कहा था, छोटी छोटी बातों को भी गौर करना, ध्यान करना। आज परमेश्वर की प्रार्थना के विषय के बारे में मैं बता रहा हूं, कृपया ध्यान से सुने ताकि आप धोखा ना खा जाएं। आपका प्रार्थना का अंदर वो सामर्थ्य मिल जाए, आपका प्रार्थना का एकदम तुरंत जवाब मिले। जो देखिए परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला महान परमेश्वर है। हालेलुया। आप और मैं सिद्ध करने वाला परमेश्वर, प्रार्थना सुनने वाला। आज भी यीशु पिता का दाहिने ओर बैठा हुआ आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा। हालेलुया। वो सिखा के गया है। और ये मनुष्य परमेश्वर को इतना नहीं प्रेम वाला नहीं है, ना मसीह वाला है, ये सुबेदार है। उनके पास 36 काम था, बहुत काम, वो एक अधिकारी है, फिर भी कहता है हालेलुया, फिर भी कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान देना जरूरी है, समझना जरूरी है। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, क्या प्रार्थना है भाई। या भक्तजन जो है, एक आदमी जो है भाई मानता है तो वो कहता है ये मेरे भक्तजन है। भक्तजन करके बाइबल बताती है। और पूरा घराना भी डरे हुए हैं, और पूरा घराना भक्त है। जब भी वो बैठता है, उसके बाद तीसरा क्या काम कर रहा है, पहले तो अपना भाई मानता, दूसरा बच्चों लोग के साथ पूरा परिवार, तीसरा क्या कहता है, धन और दौलत खूब दिया, अधिक, कोई कमी नहीं रखा, नाप कर नहीं दिया, सब सेवकाई के लिए दिया है, भरपूर दिया है, धन दौलत सब कुछ दिया। उसमें लिखा है, ये मत सोच लेना पादरी साहब कुछ मांगने के लिए आपसे इस तरह बात कर रहा, नहीं। तुम्हारे मन तुरंत छांच के देखो क्या कर रहे हो, तुम्हारा कलीसिया के लिए तू क्या कर रहा है, सेवकाई के लिए क्या किया तुम्हारा लाइफ में, ये छांचने के लिए कह रहा हूँ। मुझे देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, वचन पढ़िए। उसने दिया, उसके बाद वो प्रार्थना कर रहा। कमान रीड दैट, आइए पढ़िए। एसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो पिता लिनियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत ही इस बात को ध्यान रखें, लिमिट नहीं है, अधिक दिया। हाँ, उसके बाद हाँ, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना, उसके बाद बराबर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा। आमीन। यहाँ प्रार्थना करने के लिए योग्यता के बारे में यहाँ पर जय देखते हैं हम। वो सिर्फ नहीं है, अन्ना क्या किया, अन्ना ने प्रार्थना किया, अपने जरूरतमंद के लिए किया, ये बात नहीं है। वो कह रहा था, प्रभु यदि तू एक पुत्र दे देगा, मैं उसको उल्टा दोबारा तुम्हारे सेवकाई के लिए दे दूंगा। आमीन। ये है प्रार्थना। प्रार्थना क्या प्रार्थना कर रहे हो आप लोग, क्या प्रार्थना कर रहे हैं।
समझना है। प्रार्थना किया हुआ व्यक्ति को मैं बता रहा हूं, हम आपके सामने आपके बाइबल में लिखी हुई है। इन बातों को समझना है। परमेश्वर ने क्या कहा है, कैसी प्रार्थना कहा है और कब करने के लिए बोला है, क्यों करने के लिए बोला है, ये विषय में यहाँ पर साफ शब्द में है। अन्ना ने प्रार्थना की, कैसी प्रार्थना किया, भवन में आकर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना किया है। कह रहा प्रभु यदि एक औलाद मुझे दे दे तो मैं उसको दोबारा वापस दे दूं। हालेलुया, आमीन। आज हमारे प्रार्थना क्या कहता, मांगना मांगना मांगना, देने का नहीं है, मांगना मांगना मांगना। आप और मैं अगर एक पुत्र मांग के उसको हम वापस दे देंगे, नहीं देंगे। मगर जो है काफी लोग दिया हुआ भी है, आज मौजूद है, अपने बच्चों को परमेश्वर के सेवकाई में दिया है। कई लोग हैं आज, वो पासवान भी है, वो दास लोग भी है, और वो परिवार बड़ी आशीषित है। मैंने अपने आंखों से देखा हुआ, क्योंकि ये समर्पण दिया उसी को, मगर दूसरा उन्होंने सेवकाई के लिए दे दी। आज पासवान बना हुआ परमेश्वर के राज्य का जो सेवा कर रहे हैं, आप अपने आप को जांचना मेरे भाई मेरे बहन, हम कैसा प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर किस पर के लिए प्रार्थना का है, हम कैसा प्रार्थना करें। आइए एक और बात देखेंगे। ये आदमी लोग क्या है, साधारण लोग है। एक तो अधिकारी है, सूबेदार है, एक जो है साधारण था, कौन, अन्ना। आज आप और मैं अधिकारी भी है और साधारण वाला भी है। सबको प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर तत्पर खड़ा है, फिर भी आपका प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि ये आपका प्रार्थना करने के तरीका कुछ और है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर यीशु ने जो कहा है उसी को हम दोबारा पढ़ेंगे। मत्ती के अंदर 24वां अध्याय उसका 41, जागते रहो, जागते रहो। यहाँ पहले क्या कहता है, जागते रहो। पहले के लूका में क्या कहा, जागते रहो। दोबारा यीशु क्या कहता है मत्ती में, अब यहाँ पर जो है काफी बातें फर्क आएगी, आप देखना जरा, पढ़िए जरा। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है भाई, परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। आज जो है आप चल दिया, सुबह उठ लिया, भाई चलो आज लेट हो गया, कोई बात नहीं, आज प्रार्थना शाम को कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शाम कर। अरे बहुत अर्जेंट काम आ गया, वो फोन आ गया, सुबह उठते हाँ गिड़िंग गिड़िंग आ गया, अरे भाई हाँ भाई फलाना फलाना फलाना, अच्छा अरे मैं आके कर लूँ, प्रभु इंतजार करना, मैं आ जाऊंगा यार। तो बस प्रभु जी आप चिंता मत करो, मैं आके आपसे प्रार्थना करूंगा। वो कब करूंगा, रात को, शाम को आऊंगा प्रभु जी, अभी बहुत जल्दी। देखिए ना, आपको तो पता है ना, अभी ऐसे इमरजेंसी आ गया, इसलिए मैं दौड़ बात कर रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं शाम को जरूर प्रार्थना करूंगा। तो बोल दी और वो चल दिया। परमेश्वर वहां से देख रहा है, इंतजार कर रहा है, ठीक है मेरा बेटा आएगा वापस और आके मेरे से बातचीत करेगा। लिसन बी केयरफुली। शाम को हम लौट के आ रहे, वेरी टायर्ड, ओ मैं बहुत थका हूं, और आते कहते हैं ठीक है खाना खा लेते हैं पहले, उसके बाद प्रार्थना करें। मन में किसी से को आ नहीं है, मन में अपने मन से बोल रहे हैं, प्रभु मैं खाना खा ले, बहुत थका हुआ है ना, आपको तो पता है, मैं खाना खा ले। खाना खाने के बाद बैठते हैं प्रार्थना के लिए, प्रभु नींद आ रहा है, मैं सुबह को बोर जो है ना प्रार्थना कर लूंगा। क्या करूंगा, सुबह को बोर प्रभु जी मैं जागते हैं ना एकदम तुरंत प्रार्थना करूंगा। क्यों, क्या वजह क्या है, आत्मा बार बार कहता उत्साहित भी है, जय जयकार करने के लिए उत्साह है, और चर्च में आने से ओ हालेलुया धन्यवाद पिता हो, तेरी महिमा हो, आराधना हो, ये सब कुछ। मगर जो है शरीर क्या कहता है, बैठ जा यार, कोई बात नहीं, थका हुआ तुम, ज्यादा मत करियो, चुप बैठियो। शरीर कहता है ज्यादा वो नहीं, एनर्जी नहीं, ये भी हमारे अंदर है। हम ये भी बातों को सुन रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। और आगे यहाँ पर क्या कहते हैं, रात को आ गया, खाना खा लिया, उसके बाद कह रहे सुबह को बहुत, क्योंकि शरीर थका हुआ है, आत्मा उत्साहित है, शरीर कहता है ठीक है सो जाता है यार, कोई बात नहीं, प्रभु है ना चलेगा, सुबह प्रार्थना करो। फिर वो सबको देख रहा है, समझता है, हमारा शरीर निर्बल है, वो भी पता, हमारे अंदर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सब कुछ पता है परमेश्वर को। फिर पता नहीं क्या, ऐसे थोड़ी वो जबरदस्ती करता है,
जबरदस्ती तो वो करता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है, वो तो हमारा प्रभु है, प्यार है, प्रेमी है, ऐसा कोई नहीं है। ये सोच कर क्या कर लेते हैं, वो सो जाते हैं। हर मैं ये बात को कह रहा हूँ भाई दवा, खुदा ना खास करें अगर ऐसी सोचा समय पे, खुदा ना खास करें, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ इस बात को, अगर आपका उस दिन आखिरी दिन हो, उसी दिन आपका वो दिन आखिरी हो, इसका मतलब ध्यान तो होने का समय आ गया, आप इस धरती छोड़ने वाले हैं, तो फिर कब प्रार्थना करेगा? सुबह के देखते रहोगे? वो तो गया है ना, अवसर तो चले गया। प्रभु वहां से कहेगा बेटा मैं सुबह भी तेरे का इंतजार कर रहा था, मगर तू मेरे तो कह दिया, कोई बात नहीं जाओ। मैंने कहा ठीक है, बच्चे नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, लौट कर आएगा। फिर शाम को आने के बाद खाने खाने के बाद भी बोला यार पहले प्रार्थना कर लें, उसके बाद खाना। नहीं, तुमने कहा भूख लग रहा है, ठीक है बेटा रोटी खा। उसके बाद देख रहे अच्छा तू सोने जाने के लिए कह रहा है, कोई बात नहीं सो जा, मगर बेटा तुझे ये नहीं पता आज रात तू जाने वाला है, फिर कब तू मेरे से मिलेगा? संकट तो आ चुका है, मौत कड़ी है सामने, परेशानी कड़ी है, शैतान आया हुआ है ले जाने के लिए, सब कुछ कड़ा है, फिर तू क्या करेगा बेटा? क्या जवाब होगा भाई आपका? और मुझे थोड़ा सा सोच के देखिए प्लीज़। कभी आप सोच रहे हैं इस बात को? कृपया मेरे लिए थोड़ी सी सोच के देखिए। अगर उस रात को चले गए तो तुम्हारा प्रार्थना भी अधूरी, तुम्हारे आने वाले संकट भी अधूरी, तुम्हारा समय याचना भी अधूरी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कई बातें हमने इस संसार के साथ मिलके कर लिया, उसके क्षमा भी नहीं मांगा। नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है उसी रात को परमेश्वर यीशु आ रहा है, बादलों में आ रहा है। क्या आप तैयार है जाने के लिए? तैयार होगा? क्योंकि आपने अपने तो तैयारी नहीं हुआ, मुलाकात होने के लिए बिल्कुल योग्यता नहीं है, कैसे जाओगे जी? जाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कृपया प्रार्थना को सोचना, समझना और प्रत्येक दिन कैसी किस चीज के लिए परमेश्वर ने कहा उस प्रकार प्रार्थना करना सीखना आवश्यक जरूरत है। आइए वो वचन को दोबारा पढ़िए भाई। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। परीक्षा में ना पढ़ने के लिए आपको प्रार्थना, पहले प्रार्थना क्या कहा था? जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। लूका सुसमाचार में परमेश्वर यीशु कहता है, और यहाँ मत्ती में क्या कहता है? यहाँ भी कुछ क्या, वहाँ परमेश्वर क्या कहता है? तुम मेरे सामने खड़े होने के लिए योग्यता बने। ये फर्स्ट प्रेयर है, पॉइंट नंबर 1। पहले प्रार्थना ये उसके सामने करने के वो योग्यता, वो संकट आ रहा है, वो घटना के लिए बच जाओ। दूसरी बार यहाँ पर कह रहा है ताकि तुम परीक्षा में बच जाए, ताकि बच के रहोगे आप। मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना नहीं करने वाले कृपया इस बातों को सुने, प्रार्थना करने वाले वो भी सुने। बिना दर्शन के मैं बोला है, बिना दर्शन का, बिना जानकारी का प्रार्थना वो कुछ व्यर्थ है। आपके प्रार्थना कितनी समय आपने वेस्ट किया है? सोचिए जरा, सोचिए कितने घंटे आपका प्रार्थना व्यर्थ किया, कितना घंटा आपका बर्बाद हुई है, वो कहाँ गया होगा? क्योंकि परमेश्वर जैसे सिखाता रात और दिन हमने प्रार्थना करनी है, रात और दिन प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे सफलता का रुकावट सबसे पहले यही है, इसलिए सावधान बरस के हम प्रार्थना में लगे रहने का अवश्य जरूरत है। प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? सावधान आपने सुन लिया, अभी प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, और वो बात भी परमेश्वर सिखाता है। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह सिखा रहा है, कोई पौलुस नहीं सिखा रहा है, यहाँ परमेश्वर स्वयं यीशु सिखा रहा है। आइए हम पढ़ेंगे इधर से जो है यूहन्ना सुसमाचार 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। जो कुछ मांगे आपको मिल जाएगा, मगर अनेक लोग का आज प्रार्थना का जो है उत्तर नहीं मिल रहा है। उसका कारण बताना चाह रहा हूँ। हम जो वचन सुनते हैं वो सिर्फ हम अपने माइंड पर रख रहे हैं। जो बच्चे एग्जाम के लिए जा रहे हैं, एग्जाम लिखना है तो उसको बाय हार्ट बनाते हैं, उसे सीखते हैं तो कहाँ रखते हैं? माइंड पर रखते हैं। कई लोग कहते हैं बहुत अच्छे वचन बोलकर प्रार्थना करेगा, वो सिर्फ माइंड पर ही है, वो जो यहाँ है वो निकल कर आ रहा है।
माइंड से बहुत वचन बोलेगा, प्रार्थना करेगा। वो ज्ञान कहां पर है? माइंड पर सिर्फ है। और जब सच में अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वचन आपके अंदर जब जारी है तो वो यहाँ नहीं, यहाँ पे दिमाग, मतलब जो है आपका जो माइंड पे नहीं, हार्ट में जा रही है, मतलब हृदय में। जब वो वचन जाती है सबसे पहले भय आ जाता है। क्या आ जाता है? भय। अभी कोरनी का अंदर कैसा आया? भय मानने वाला। हालेलुया। वो भय आ जाता है। प्रार्थना में जाते घुटने टेकते, भैया मैं किसके सामने खड़ा हूं, मैं कैसा हूं? अंदर भय आ जाते। वचन 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 यहाँ नहीं, हृदय का अंदर आ जाता तो भय आ जाती है। उसके बाद वो क्या काम करते हैं पता आपको? आंसू बहाता है। हाँ मैं कैसा हूँ, हो मैंने कैसी गुनहगार हूँ और मैं ऐसे सामने खड़ा हूँ। अपना आप आंसू अपने आंखों से निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर हमने किया हुआ गुनाह, हमें किया हुआ गलती हमें अंदर महसूस हो रही है, मैं कैसा हूँ। तो परमेश्वर का भय आते आंसू आता है। और वो क्या पवित्र आत्मा कहता है, तू कैसा, कितना यार बुरा, देखो कितना प्रेमी परमेश्वर है, तेरे लिए क्रूस उठाया, तेरे लिए बलिदान हुआ और तुझे उद्धार किया है, फिर भी तू, तो उसका अंदर भय आ जाता है, आंखों से आंसू आता है। मेरे भाई मेरे बहन, दूसरी बात यह है, परमेश्वर स्वयं कहता है सिर्फ प्रार्थना और उसके साथ साथ वचन भी होना जरूरी है। वचन हमारे हृदय में होना चाहिए। जब भी परमेश्वर के भय होगा, जब भी हमारे आंखों से आंसू आएगी, ओ मैं कितना गुनाहगार हूँ प्रभु, तेरे सामने आया हूँ, मैंने ऐसी गलती काम किया है, मुझे तू क्षमा कर, क्षमा याचना। आज जो वचन देते हैं दास लोग, तो लोग क्या करते हैं? माइंड पर रिसीव करते हैं। माइंड का अंदर रिसीव करने के बाद क्या कहते हैं लोग? हाँ आज पास्टर जी ने अच्छा वचन दिया, बहुत बढ़िया था। उसके बाद क्या कहते हैं पता आपको? बहुत अच्छा, मार्क भी देते हैं, ओ फर्स्ट क्लास, ठीक है। आपका मार्क की जरूरत नहीं है परमेश्वर के वचन का। वो न आपको सोचते हैं मेरे कुछ दे दे, नहीं, परमेश्वर स्वयं बोलता है और सिखाता है, हम सीख जाएं, ताकि जो है प्रार्थना करने के लिए हमको सीखने पड़े, हम समझें और सोचें, मार्क देने के लिए नहीं। कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं क्योंकि उनका अंदर वचन भरा हुआ बाय हार्ट, वो प्रार्थना करेगा ओ मगर उनका अंदर नहीं है, यहाँ पर है। जैसे पोएम देते हैं हम बच्चे लोग और बैठकर गाना गाते हैं तो लगातार चल भाई, उसी तरह हम भी कहते हैं हाँ ये वचन अच्छा है। कुछ लोग क्या कहते हैं, ओ आज तो पादी साहब मेरे ऊपर ही बोला है। क्या बोला है? मेरे ऊपर ही बोला है, सारे बातें मेरे ऊपर है और किसी का नहीं। क्यों? आपका माइंड पर जा रहा है। अगर वो वार्ता तुम्हारे हृदय में जाएगा तो तुम्हारे चेतेगा, काटेगा, तलवार छीलेगा। जब तुम्हें भय आएगी, आंखों से आंसू आएगी। अगर नहीं है तो दोषी ठहराने के लिए, आज तो पास्टर ने मेरे ऊपर ही बात किया, मेरे को कहा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर कहता जो मांगे वो प्राप्त हो सकता, मगर जो है हमको हृदय में वचन को रख के प्रार्थना करना है। और हमको छांचने के लिए वो वचन कहता भाई परमेश्वर का छांचें। और परमेश्वर के सम्मुख में जब प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना, या भजन संगीता क्या कहता, दाऊद क्या कहता तेरा देखेंगे, अच्छा वचन बुरा वचन, अच्छी संदेश बुरा संदेश, मेरे ऊपर तेरे ऊपर, ये सब लोग छोड़ दें। और यहाँ पर दाऊद कहता है, दाऊद अपने भजन संगीता में कहता है 119 और 18, मेरी आंखें खोल दे, मेरे आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था को अद्भुत व्यवस्था, मतलब व्यवस्था का अंदर अद्भुत बातें देख सको। इसका मतलब क्या है? मेरे आंखें खोल प्रभु जी, ताकि मैं तेरे अद्भुत वचनों को, बातें का मतलब वार्ता को मैं अपने आंखों से देख सकूं। और हम कैसे प्रार्थना कर रहे भाई मेरे बहन?
थोड़ा से छाछ के देखो कैसे प्रार्थना हो रही है हमारी। हमेशा क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आप कैसे प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना कैसी करनी है परमेश्वर यहाँ पर सिखाता है। और यहाँ दाऊद जो है परमेश्वर के मित्र था, वो इस प्रकार कहता, मेरे आंखें खोल दे प्रभु, तेरी अद्भुत वार्ता को मैं देख सकूं। हालेलुया। तो इसका मतलब अद्भुत काम परमेश्वर के वचनों में है, वार्ता में है। इस बातों को आपको समझना है, यहाँ नहीं यहाँ पर रखना है। हालेलुया। सब माइंड पर रख के नहीं चलना, हृदय में रख के चलना। इसलिए कहता, आइए आगे देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहता है, यूहन्ना सुख समाचार 15:7 में, दोबारा पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे, जो चाहे तुम मांगो मिल जाएगा, जो चाहे। और इसलिए जो भजन संगीता में दाऊद इस प्रकार पहले वचन में कहता, पहला उसका जो है पहले अध्याय, उसका दूसरा तीसरा वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। भाई साहब क्या कहते हैं, परंतु परमेश्वर का व्यवस्था में। आगे पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। प्रसन्न का मतलब क्या है, आनंद, वचन के ऊपर आनंद, भूखा प्यासा, वचन वचन वचन। यहाँ प्रार्थना 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 नहीं कहा है, वचन 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 कहता है। उस वचन के द्वारा क्या प्राप्त होती है, देखिए आगे चलिए। और उसकी व्यवस्था पर, उसका व्यवस्था में रात और दिन, हेलो, रात और दिन में भी प्रार्थना करनी है, रात को भी प्रार्थना करनी है। उसके बाद क्या होगा, आगे पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है, फिर वो वृक्ष के समान हो जाते हैं, उस पेड़ के समान, उस वृक्ष के समान। वो कैसा वृक्ष है ये भी देख दे रहा, जो बहती नदी के किनारे में लगाया गया है, और अपने ऋतु में, मतलब उसी समय पे, जिस समय चाहिए उस समय। आगे, और जिसके पत्ते उसके पत्ते कभी मुरझाता नहीं है। आगे, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। आज इस सफलता के बारे में आप समझ ले। कई दफे वचन पढ़ा है, कई दफे प्रार्थना किया, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, मगर परमेश्वर क्या कहता है, वचन कर आधार पर आप और मैं प्रार्थना करें मेरे भाई मेरे बहन। आइए हम और भजन संगीता उसके 39 और उसके 3 से लेके हम 7 तक पढ़ेंगे। मेरा हृदय भीतर ही भीतर जल उठा, हाँ, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा ऐसा कर। बस 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 इतना काफी है। एक वो जो है एक ही वचन पढ़िए। देखिए तीसरे वचन में क्या कहता है, मेरे हृदय कैसे किस लिए हुआ, जब उसका वचन आया है हृदय में आग उत्पन्न हुआ है। ओह हालेलुया, But the great word of God, हालेलुया। प्रभु का वचन देखिए कैसा है, आग का मापी। और वो अनुभव लेने वाले दास इस बात को गवाही बता रहे हैं। जब ही वो प्रार्थना हो रही है, जब उसके वचन अंदर आने के बाद, उसके बाद अपना मुंह खुल रही है। आज लोगों के पास प्रार्थना करो बोलेगा तो मुंह खुलता नहीं है। कहां से खुलेगा भाई? अरे भाई प्रार्थना करो, नहीं, आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है। क्यों? इच्छा नहीं है अंदर। यहाँ आग भरना चाहिए, जो वचन आएगा जो भी बनेगा, मुंह खुलेगा। यहाँ क्या कहता है, मेरे मुंह, पढ़िए पढ़िए बहन वही वचन पढ़िए। मेरा हृदय भीतर ही भीतर जल उठा, जग उठा। जगने कहा, वो तो मरे पड़े हुए हैं, अंधेरे पड़े हुए हैं, डूब को पड़े हुए हैं, संसार में पड़े हुए हैं, वो कहाँ से उठेगा? आगे, सोचते सोचते आग भड़क उठी। हाँ, सोचना तो कुछ और है ना, अपना संसार के रोज वो पूरा सोचना, वही भरे हुए हैं, कैसा करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। फिर कहां से आएगा? क्या सोचोगे तुम परमेश्वर का, क्या सोचोगे? आगे बढ़िए। तब मैं जीभ से बोल उठा। हाँ, आगे बढ़िए बहन जी, आगे पे देखिए क्या लिखा है, जरा पढ़िए जरा पढ़िए जी। कि मैं अपना अंत जानूं। हाँ, यहाँ पर कहता है दोबारा, मेरे अंत को तो बता दे प्रभु, ताकि मैं जब सावधान हो जाऊं, मैं जो और भी कुछ कर लूंगा, नहीं तो स्टार्ट कर लूंगा। हाँ, क्या बात है यार। आखिर में ये आशा रखते हैं, ओ प्रभु जी तू मेरे को अंत भी बता दे, ताकि जो मैं इकट्ठा किया उसको कई काम करूं, नहीं तो और कुछ करूं, मैं और को लड़की भी देख रहा उसको छोड़ दूं, नहीं तो मैं कर लूं, नहीं तो वो कर लूं, नहीं तो ये पढ़ाई खत्म कर लूं, ना वो कर लूं।
ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं प्रभु से? प्रभु जी मैं ये शादी करूं ना करूं, मैं वो करूं ना करूं, ये काम करूं ना करूं, ये मकान बनाऊं ना बनाऊं, दुकान बनाऊं ना बनाऊं, ये चल रहा हमारा। क्या है? प्रेयर। माफ करना, पढ़िए फिर। हे यहोवा ऐसा कर कि मैं अपना अंत जानूं, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। आयु के दिन कितनी है? और यह भी जानूं कि ये भी जानूं मैं कैसा क्षण भंगुर, मैं कैसा क्षण भंगुर हूँ। हालेलुया, मैं कैसा हूँ। आगे, देख तूने मेरी आयु बालिशत भर की रखी है, और मेरी आवश्यकता तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ है। सचमुच मनुष्य कैसे भी क्यों न हो, आगे, तो भी व्यर्थ, सारी चीजें व्यर्थ है, सारी चीजें व्यर्थ है। ये दाऊद ने अपने आप समझा, सोचा, इसलिए परमेश्वर से कह रहा, प्रभु मेरे जीवन तो ऐसी बेकार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? मुझे बचा ले और जो कुछ कार्य सही करूं। यही है ना? यही प्रार्थना कर रहा है ना? और कुछ कर रहा है ये? आगे और एक वचन पढ़ लीजिए जल्दी से। सचमुच मनुष्य छाया का समान है, चलता फिरता है। सचमुच घबराता है। वो धन का संगत तो करता ही है, नहीं जानता कि वो नहीं जानता उसे कौन लेगा। अब कौन क्या ले जाएगा? कहीं कुछ नहीं ले जाएगा, हम अकेले जाएगा। और जब आप लोग कहते हैं भाई ये सब कुछ देख रहे हैं फिर भी नहीं मन फिर रहे हैं, फिर भी ऐसी हमारे प्रार्थना है। प्रार्थना का विषय को सीखो, प्रार्थना को समझो। और आखिरी वचन ये कहकर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, और जो है 7 वचन को पढ़िए आप। अब हे प्रभु मैं किसी बात का प्रतीक्षा करूं कि मेरी आशा तो। और यहाँ पर कहता है प्रभु से सवाल कर रहा है। देखिए, परमेश्वर से सवाल कर रहा हो। आज लोग सवाल कर रहा है, क्यों ना करूं? मैं क्या बुरा कर दिया मैंने? मैं सब कुछ ठीक तो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? इसलिए वो उनके जो है वचन कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है, यहाँ नहीं। यहाँ का महसूस नहीं हो रहा मैंने गलती कर रहा हूँ, मैं कुछ वो कर रहा हूँ, मेरे सही नहीं है। यहाँ नहीं समझ पा रहा है, यहाँ आ रहा है, अरे मैंने तो ठीक तो है, ठीक तो है, और क्या है? ठीक है, वो कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा है, ये कर रहा। भैया आप क्या कर रहे हो? आप तैयार है यीशु मसीह का आने के समय पे? आप क्या उसको आने के समय पे योग्यता है चलने के लिए? परफेक्ट है? यही बातें हम सिखा रहे हैं यहाँ। वही बातें परमेश्वर ने प्रार्थना में कहा। आखिरी क्या कहता है वो दाऊद, देखिए पढ़िए जरा। अब हे प्रभु मैं किस बात की प्रतीक्षा करूं? मैं क्या करूं? कैसे करना है? क्या करना है? ये पूछ रहा है। आगे, मेरी आशा तो तुझ में ही है। मेरे आशा तो तुझ में है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन और जो है दास इस प्रकार कह रहा है, मेरे आशा तो तेरे ऊपर है। जब परमेश्वर के ऊपर आशा रखता है तो वो क्या करेगा? ये सोचिए, आप खुद सोचिए, कैसे प्रार्थना करेगा वो? उसकी प्रार्थना कैसे होगी? संकट से बचने के लिए, आने वाले संकट और परेशान से बचने के लिए वो प्रार्थना करेगा। अपने बाल बच्चों को, अपने को, अपने कार्य को, अपने काम को, हर चीजों को बचाइए। आज सुबह के भोर उठेगा वो, क्या कहेगा? हे प्रभु आज मुझे जीवन दे दिया, ओ धन्य हो तुझे, लाखों करोड़ों धन्यवाद हो, मैं जीवित हूँ, मगर आज बहुत काम करना मैंने, प्रभु तू दया कर, और तेरे इच्छा कभी क्या है वो भी बता, ताकि मैं कर सकूं। क्योंकि मेरे आशा तो तेरे ऊपर है। जो संसार में रह रहा हूँ मुझे सब कुछ चाहिए, मगर तुम्हें पता है मेरे की कौन सी चीज कब देना है। क्योंकि यीशु ने वो भी वायदा किया है। मत्ती 6 अध्याय के अंदर कहता है, पिता सब जानता है तुझे कब क्या चीज चाहिए। हालेलुया। कोई ऐसी वंचित वाली बातें है ही नहीं। वो कहता तुझे क्या चाहिए वो सब पिता को पता है, उसे पता है आपको क्या चाहिए, मगर हम उतलापन होकर कार्य कर रहे हैं और उसके वजह से उसकी जो है उपस्थिति को खो रहे हैं। इसलिए हमारे प्रार्थना सुनी नहीं जाती है और रुक जाती है, रुकावट बनती है।
और हमारे परिवार में सुधार नहीं होता है, हमारा कामकाज में बरकत और आशीष नहीं मिलता, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि हमारा विचार यीशु का विचार दूसरा है। हालेलुया। व्यर्थ हम काम कर रहे हैं। अभी तो सुधर जाएं, कई साल हो चुका है प्रभु में, अभी भी सुधर जाएं, अपना आप को जांचें, क्योंकि आगमन जल्दी है। कोई पता नहीं, हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, अब सब समाप्त हो रहा है, क्योंकि अच्छे चले गया, अच्छे कार्य सब समाप्त हो गया। क्या हम बच रहे हैं तो परमेश्वर के धन्यवाद नहीं करें? क्यों? परमेश्वर कुछ न कुछ कार्य हमारा द्वारा करना चाहता है, करवाना चाहता है, इसीलिए जीवित रखा आपको और मुझे। ये महामारी जो है कोरोना नहीं ले गया, ना पहले ले गया ना दूसरा में ले गया, मगर एक बात ध्यान रखें, अब तीसरा आ रहा है, डेल्टा प्लस। उसको बचना हो तो तुम लोग को प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, आप निर्णय कर लीजिए। हो सकता है आज के संदेश आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, ये मार्क मत दीजिए मुझे ना, मैं उसको मार्क कर लेने के लिए भी तैयार हूँ, ना मैं योग्यता हूँ। परमेश्वर का वचन जो कहता उसको आपका सामने रखा, वो भी अपने बच्चों लोग के लिए मैं ये काम किया है, ताकि वो भटक ना जाए और कहीं भी जाकर कोई ऐसा ना हो आखिरी समय पे हम लोग चले जाएं, कोई रह ना जाए, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत नजदीक है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, एक और बार तेरे चरणों में आते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपने आज के वचन में प्रभु जी प्रार्थना के विषय में सिखाया, स्वयं यीशु राजा आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन आपके सामने खुली पुस्तक माफिक है पिता। दाऊद जिस प्रकार कहा है, सारा माया है प्रभु। हमारी जो है पिता जीवन के भी हमें कुछ पता नहीं है, मगर हमारा आशा हाँ प्रभु दाऊद को माफिक, हाँ प्रभु जी तेरे ऊपर रहने पाए, क्योंकि प्रभु तेरे आगमन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, आपके आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत नजदीक में हैं और निकट में है प्रभु जी, अति निकट में आप आ चुका है। आप प्रभु जी इस संसार में कभी भी आप निकल कर आ सकते हैं, और प्रभु हमें ले जाने के लिए आप आ रहे हैं खास तौर पे। प्यारे पिता, आपके आगमन में हम तागा ना जाएं। आज वचन सुना, अपने प्रार्थना को सही करने के लिए मदद और सहायता दे, ताकि जो प्रार्थना का विषय को काफी और ज्ञान से सुने और समझने का प्रयास करें, और उसके मुताबिक प्रार्थना करके बड़ी आशीष को प्राप्त करने पाएं, क्योंकि आप प्रार्थना सुनने वाला महान परमेश्वर है। यीशु राजा आपने कहा है शरीर निर्बल है, शरीर तो जो है दुर्बल है, और प्रभु आत्मा उत्साहित है। अभी भी आत्मा आप प्रभु हर एक दिया हुआ तेरी आत्मा उत्साहित है, इसलिए हम धन्य कहते हैं। इस शरीर के भी प्रभु जी हमें जो है प्रभु जी आप उत्साहित बनाइए, ताकि जो है रूह आत्मा देह को हम सौंपते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए गवाही बनने पाए। प्यारे पिता, हमें मदद और सहायता दे, हमारा सारा कमी कटी को जो भूलों को हमें क्षमा करें, ताकि जो है तेरे आंगन में तागा न जाए, चाहे कुछ भी हो प्रभु, सबको क्षमा करने के लिए तो योग्यता परमेश्वर है। हमें योग्यता बना तेरे सामने खड़ा होने के लिए, तेरे जय जयकार करने के लिए, तेरे आंगन में साथ चलने के लिए, जहाँ स्वर्ग राज्य में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर हमें ले जाने के लिए आप जल्द आने वाला है। हम धन्यवाद करते हैं, इस संसार का पीढ़ी मुसीबत तकलीफें परेशानी से हमें छुटकारा देने चाह रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद हो। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जिसने वचन चुना उनको आशीष निकृत दे, ताकि जो उनके जीवन में आप प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए, आप प्रभु जी आपके आगमन के तैयार होने के लिए योग्यता बन पाए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया।